नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की उस ऐतिहासिक और बेहद विवादित घटना के बारे में जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों में मौत की सजा सुना दी है। ये फैसला 17 नवंबर को आया और जैसे ही इसकी खबर फैली, पूरे क्षेत्र में राजनीति, कूटनीति और जन भावनाओं में हलचल मच गई। तो आखिर क्या है वो आरोप? क्यों हुई ये सुनवाई? क्या ये फैसला न्याय है या राजनीतिक बदला? आज हम इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक पूरा सच समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं, शेख हसीना कौन है? शेख हसीना बांग्लादेश की राजनीति का सबसे बड़ा नाम मानी जाती हैं। वे 20 साल से भी ज्यादा समय तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं और देश को आर्थिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल पहचान के नए स्तर पर पहुंचाया। वे बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, लेकिन उनके शासन पर हमेशा आरोप लगते रहे। विपक्ष का दमन, प्रेस की आज़ादी पर हमला और सरकारी एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल। 2024 में जब छात्रों का एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ तो ये आरोप पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो गए। अब आते हैं आरोपों पर। ट्रिब्यूनल के मुताबिक शेख हसीना पर यह गंभीर आरोप लगे कि उन्होंने छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को हिंसक कार्रवाई के निर्देश दिए। अदालत का कहना है कि कई मौके पर पुलिस ने फायरिंग, गैस शेल, रबर बुलेट्स और यहां तक कि ड्रोन इस्तेमाल किए। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार उस आंदोलन में करीब 1400 से अधिक लोगों की मौत हुई और सैकड़ों छात्र घायल या लापता हुए। अदालत का कहना है कि यह सिर्फ राजनीतिक दमन नहीं था, बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध था और इसी वजह से ये केस अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल तक पहुंचा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रायल कैसे चला। शेख हसीना इस सुनवाई में मौजूद नहीं थी क्योंकि जुलाई 2024 में वे देश छोड़कर भारत चली गई थीं। इसलिए केस चला इन एब्सेंशिया, यानी आरोपी की गैर मौजूदगी में। 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हिंसा रोकने की बजाय शेख हसीना ने हिंसा बढ़ाने के आदेश दिया। इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। इसके साथ साथ उनके 2 करीबी सहयोगियों, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को मौत की सजा और पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्लाह को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की। इस फैसले के बाद पूरे विश्व से प्रतिक्रियाएं आईं। संयुक्त राष्ट्र ने निष्पक्ष और पारदर्शी सुनवाई की मांग की और कहा कि यह मामला गंभीर चिंता का विषय है। भारत ने कहा कि वो स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, जबकि अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये राजनीतिक बदला भी हो सकता है। बांग्लादेश के अंदर विपक्ष इस फैसले का स्वागत कर रहा है, लेकिन हसीना के समर्थकों का कहना है कि ये सब एक राजनीतिक साजिश है ताकि उन्हें हमेशा के लिए राजनीति से दूर किया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या ये न्याय है या राजनीति? दोनों ही तरफ से मजबूत दलीलें हैं। एक पक्ष का कहना है कि इतने लोगों की मौत हुई, सरकार जिम्मेदार थी और न्याय होना चाहिए था। दूसरा पक्ष कहता है कि ट्रिब्यूनल सरकार के प्रभाव में है, हसीना के देश से बाहर होने और उनकी गैर मौजूदगी में ट्रायल चलाना न्यायसंगत नहीं है। सच्चाई क्या है, इसका पता आगे की कानूनी कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय जांच पर निर्भर करेगा। अंत में अब आगे क्या होगा? हसीना भारत में है, इसलिए गिरफ्तारी आसान नहीं है। वे इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकती हैं। बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर अस्थिर हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी इस फैसले पर असर डाल सकता है। ये मामला आने वाले कई सालों तक बांग्लादेश और दक्षिण एशिया की राजनीति को प्रभावित करेगा। दोस्तों, ये पूरा मामला सिर्फ एक कोर्ट फैसला नहीं, बल्कि एक इतिहास बदलने वाली घटना है। आपका क्या मानना है? क्या ये न्याय है या राजनीतिक बदलाव? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही गहन विश्लेषण वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।